नमस्कार दोस्तों। इंडिया में लगभग हर इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सिखाई जाती है वो या तो सी होती है या फिर C++। फिर चाहे स्टूडेंट किसी भी फील्ड में क्यों ना जाना चाहता हो, कॉलेजेस डोंट केयर। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स को वो ऑप्शन ही नहीं दिया जाता कि वो कुछ और चूज कर सकें। बट वाई नॉट जावास्क्रिप्ट या फिर पाइथन? वाई नॉट समथिंग जिसे सीख कर एक्चुअली में पास आउट होते ही जॉब मिल सके? हर स्टूडेंट कॉलेज में कोई ना कोई ड्रीम लेकर आता है, लाइक मुझे वेब डेवलपर बनना है, एंड्रॉइड डेवलपर बनना है या फिर गेम डेवलपर बनना है। लेकिन स्टूडेंट्स वो पॉइंटर्स, मेमोरी एलोकेशन, गार्बेज कलेक्शन जैसी चीजों में फंस कर रह जाते हैं और ये सारी चीजें मिलकर एक अननेसेसरी मेंटल बर्डन क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स कॉलेज आते हैं कोडिंग में इंटरेस्ट लेकर, उनके मन में प्रोग्रामिंग और सिस्टम को लेकर नफरत शुरू हो जाती है। लाइक एजुकेशन सिस्टम ही बेकार है, इससे अच्छा तो मैं सेल्फ टॉट डेवलपर बन जाता, कम से कम कुछ बना तो पाता, और भी पता नहीं क्या क्या। वेल, टुडे इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट बिहाइंड व्हाई इंडियन कॉलेजेस आर ऑब्सेस्ड विद C++। देखो, वी नो दिस थिंग कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन, वो स्टूडेंट्स जो बहुत मोटिवेटेड होते हैं या फिर किसी न किसी चीज से इंस्पायर्ड होते हैं, लाइक जार्विस फ्रॉम आयरन मैन को देखकर, या फिर किसी बिग बिलियनर को देखकर, या फिर किसी मूवी को देखकर, लाइक बिग हीरो 6। डैम, इस मूवी ने मेरे को बहुत ज्यादा हिट किया था मेरे कॉलेज के टाइम पर। बट भाई सीरियसली, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आई हाईली रिकमेंड वाचिंग दिस मूवी। इस मूवी से शायद आपको बहुत एक्सट्रीम वाला मोटिवेशन मिल सकता है। एंड सेकंड, वो जिनके घर वालों ने कूट के भगा दिया होता है कि जा इंजीनियरिंग कर। खैर, दोनों ही केसेस में एक कॉमन बात मिलती है, विच इज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट वांट्स टू बिकम फ्रंट एंड डेवलपर। और ये चीज आप अपने आसपास या फिर अपनी क्लास में भी नोटिस कर सकते हो। मे बी आप लोगों में से भी कई लोग कॉलेज शुरू होते ही डायरेक्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, राइट? बट व्हाई? वेल, द आंसर इज ब्यूटीफुली सिंपल, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि जैसे ही हम HTML और CSS में कोड लिखते हैं, वी सी इंस्टेंट रिजल्ट्स। कलर चेंज करने से लेकर बटन ऐड करने तक एवरीथिंग इज इंस्टेंट। और फिर जावास्क्रिप्ट आपके उस डिजाइन में इंस्टेंट तड़का लगा देती है। इट जस्ट फील्स मैजिक। और इसका दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन ये भी हो सकता है कि वेब डेवलपमेंट को शुरू करने में स्टूडेंट्स को कम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब यू डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड दोस खतरनाक सी चीजें लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर या फिर मेमोरी मैनेजमेंट जस्ट टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल वेबसाइट। और फिर तीसरा रीजन ये भी होता है कि स्टूडेंट्स फ्लॉन्ट कर सकते हैं। व्हेन यू बिल्ड अ वेबसाइट, आप इजीली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में उसको शेयर भी कर सकते हो और फिर वहां से तारीफें सुनने को मिलती हैं कि वाह यार, तू तो बहुत बढ़िया चीजें सीख गया है। लेकिन दूसरी तरफ आप किसी को ये चीज कैसे समझाओगे कि आज मैंने पॉइंटर्स को मास्टर कर लिया है, फिर चाहे सपने में ही क्यों ना किया हो। नाउ द क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स को C++ टफ लगती क्यों है? देखो, अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना जो मैं कहने वाला हूँ। ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि जिन स्टूडेंट्स को C++ टफ लगती है, उन स्टूडेंट्स को जावास्क्रिप्ट भी टफ लग सकती है। एंड सेकंड थिंग, अगर उन्हें ये लैंग्वेजेस टफ लग रही हैं, तो देयर इज अ हाई चांस कि उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी टफ लगेगी। बट व्हाई? अब देखो, ये चीज थोड़ी सी शॉकिंग लग सकती है, बट 90% स्टूडेंट्स डोंट रियलाइज दैट सम सब्जेक्ट्स आर देयर फॉर अ रीजन। फिर चाहे वो कॉलेज में C++ हो या फिर स्कूल लाइफ में अल्फा बीटा गामा, जिसे बहुत से इन्फ्लुएंसर या फिर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज अलग ही तरीके से शोकेस करते हैं। लाइक वो बोलते हैं कि अल्फा बीटा गामा उनके करियर में क्या इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रहा है, जो हमारे लिए बचपन में सिखाया जाता था। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वन स्टूपिड थिंग अबाउट दीस सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, व्हिच इज, देखो, ये सच है कि अगर आपको एक्टर या इन्फ्लुएंसर बनना है तो उसका अल्फा बीटा गामा से कोई रिलेशन नहीं है। वो आप इलिटरेट होकर भी बन सकते हो। बट फिर अगर किसी स्टूडेंट को इंजीनियर या साइंटिस्ट बनना है तो उसको भी तो ये एक्स्ट्रा करिकुलम सिखाने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, राइट? ये आर्ट्स, म्यूजिक, ड्राइंग, वो हमारे लिए क्यों ऐड किया जाता है स्कूल में? यू नो, मेरे स्कूल टाइम पर म्यूजिक एंड आर्ट्स वाज लाइक मैंडेटरी सब्जेक्ट। वेल, द पॉइंट इज, दोनों ही चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब हम सभी को स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सभी स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट ही बनना है। इट्स देयर बिकॉज मैथमेटिक्स की वजह से आपकी लॉजिकल एबिलिटी स्ट्रांग होती है। एंड इन द सेम वे, जब एक्स्ट्रा करिकुलम होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सबको इन्फ्लुएंस या फिर गिटारिस्ट बनना है। दीज थिंग्स आर देयर बिकॉज उनसे हमारी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होती है। अब ये चीज तो शायद सबने ही नोटिस की होगी कि ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर इंट्रोवर्ट्स बिकॉज उनको ऐसी चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं होता, लाइक सिंगिंग, आर्ट्स एटसेट्रा। बट ऑन दी अदर हैंड, यू विल फाइंड सो मेनी इंजीनियर्स जिनको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होगा। अब ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देयर इज अ हाई चांस कि जिसे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होगा उस पर्सन को ज्यादातर फ्रंट एंड डेवलपमेंट पसंद आएगी, या फिर वाइस वर्सा। अब ये इतनी सारी बातें कहने का मतलब क्या था? डू यू रिमेंबर कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था? जिन स्टूडेंट्स को C++ टफ लगती है, उन स्टूडेंट्स को जावास्क्रिप्ट भी टफ लग सकती है। एंड देयर इज अ हाई चांस कि जिसे ये कॉन्सेप्ट्स या फिर C++ टफ लगती है, वो अपने स्कूल टाइम में मैथ्स में वीक रहा होगा। अब ये कोई जनरल थ्योरी नहीं है, बट इट्स जस्ट माय ऑब्जर्वेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट डजंट मीन कि अगर आपकी मैथ्स वीक रह गई है तो आप इन चीजों को नहीं सीख सकते। द थिंग इज, यू जस्ट नीड टू एक्टिवेट योर लॉजिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन। एंड वेल, तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जब C++ को ऐड किया जाता है तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या होगा? वेल, देखो, वी ऑल नो
that C++ is a high-level general-purpose language created by a Danish computer scientist Bjarne Stroustrup. I know, खतरनाक ही नाम है। खैर, इसको सबसे पहले रिलीज किया गया था in 1985 as an extension of our OG C language, and because of that, शुरुआत में इसका नाम था C with classes. Basically, right up front, it was an object-oriented programming language, and then फिर बाकी languages की तरह it has evolved so much. अब एक काम करते हैं, आई नो थोड़ा ये मुश्किल होने वाला है। Take a deep breath. But we gotta stop hating Indian engineering college, especially for adding C++ as a subject. Why? Because it's not an unique चीज जो सिर्फ इंडियन कॉलेजेस में हो रही है। CPP is kind of crucial subject globally. देखो, approximately 1980s में C++ was being adapted by US and European universities in their curriculum, followed by Indian universities in late 1990s. पर भाई क्वेश्चन तो अभी भी सेम रह गया कि why? मतलब C++ को ही ऐसा क्यों बना दिया गया कि आपको इसको पढ़ना ही है? Well, the thing is, when universities design their courses, तो वो आपको जॉब रेडी बनाने का नहीं सोच रहे होते हैं, बल्कि रीजन इज when you learn C++, तो उस टाइम पर सिर्फ आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख रहे होते, बल्कि यू लर्न सो मच मोर देन दैट। देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो CPP एक्चुअली एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि हम इसे मिडिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। बट अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लाइक ये लेवल्स क्या हैं? वेल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम उनके एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेज, जिसमें आती है मशीन लैंग्वेजेस व्हिच इज डायरेक्टली रिटन इन बाइनरी। देन आती है असेंबली लैंग्वेज। देन सेकंड आता है मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। अब ये एक स्वीट स्पॉट है। हियर वी कैन कम्युनिकेट विद सिस्टम बट ऑल्सो गेट द बेनिफिट्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रीडेबल कोड, एंड इसी लेवल पर CPP एग्जिस्ट करती है। एंड देन थर्ड आता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट एटसेट्रा। अब इससे अलग हटकर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं लाइक दीज। बेसिकली व्हेन वी लर्न CPP वी गेट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, एंड ऑनेस्टली जो पर्सन CPP में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है इन देयर कॉलेज टाइम, देन देयर इज अ हाई चांस कि उसको ऊप्स कॉन्सेप्ट भी काफी अच्छे से समझ आते होंगे, एंड वो इजीली किसी भी और लैंग्वेज पर स्विच कर सकता है। बिकॉज बिलीव इट और नॉट, इवेंचुअली तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना ही पड़ेगा, फिर चाहे आप कोई भी टाइप के डेवलपर क्यों ना बनना चाहते हो। अब ये CPP को इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनाने की फिलॉसफी उस टाइम से चली आ रही है जहां पर कंप्यूटर साइंस एजुकेशन का मेन फोकस हुआ करता था कंप्यूटर साइंटिस्ट को बनाना रेदर देन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को बनाना, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। लेकिन पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंडस्ट्री पिछले कुछ डेकेड्स में बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली इवॉल्व हो गई है, लेकिन पता नहीं हमारे कॉलेजेस ये चीज क्यों नहीं समझ रहे। दे आर टीचिंग इंजीनियर्स लाइक इट्स 1995। लेकिन क्या आपने कभी ये चीज नोटिस की है कि हमारे इंडिया में या फिर ज्यादा डिग्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ईदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्रीज या फिर कंप्यूटर साइंस डिग्रीज। देयर इज नो सच डिग्री एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। वेल, अगर हम BCA और MCA को हटा दे तो वैसे तो उसमें भी कई सारे सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग वाले ही होते हैं, बट नॉट ऑल। बट अब बात आती है कि स्टूडेंट C++, DSA या फिर बाकी चीजों से डरते क्यों हैं? और आजकल तो डर के माहौल में AI ने अपना ही हाथ बटाना शुरू कर दिया है, और फिर उस पे नमक का तड़का लगा देते हैं कुछ यूट्यूबर्स में भी, शायद उनको अपना कोई कोर्स बेचना होता है इसलिए। खैर, पर इन चीजों को सोल्यूशन क्या है? लाइक फिर चाहे CPP हो या फिर AI जॉब्स खा रहा है वाला ड्रामा एंड ऑल। वेल, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट आई फील इज द सोल्यूशन टू दिस थिंग इज फर्स्ट, डोंट थिंक एनी सब्जेक्ट एज अ बर्डन, स्पेशली C++ जैसी लैंग्वेजेस या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की क्लासेस। क्योंकि 3 इडियट्स का वो डायलॉग याद है ना कि काबिल बनो काबिल, सफलता झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। एंड आई ट्रूली बिलीव इन दिस थिंग बिकॉज बिलीव इट और नॉट, द रूट कॉज इज colleges try to make our foundation strong by giving these subjects and try to build our problem solving skills and make us computer scientists या software engineers, but obviously we want software developers वाले roles like web developer या फिर Android developer etc. अब यहाँ पर फिर वो वाले फैक्टर्स भी आ जाते हैं कि प्रोफेसर्स पढ़ाना ही नहीं चाहते हो या फिर प्रोफेसर्स एरोगेंट हो या फिर कॉलेज ही करप्ट हो, बट बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स एंड योर विलिंगनेस टू लर्न एंड ग्रो योरसेल्फ, अगर आप बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हो तो आई गारंटी आप एक बेटर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओगे। बिकॉज देखो, ये सच है कि जिस स्पीड से AI ग्रो कर रहा है, स्पेशली बिल्डिंग वेबसाइट एंड गिविंग अस ह्यूज अमाउंट ऑफ बॉयलर प्लेट कोड, विजुअल बेस्ड रोल्स लाइक फ्रंट एंड डेवलपर में सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज लर्न CPP या फिर कोई भी मिडिल लेवल लैंग्वेज जो आपकी कॉलेज के कोर्स में है, रिगार्डलेस ऑफ की कॉलेज के प्रोफेसर्स कैसे हैं, क्योंकि भाई कॉलेज के प्रोफेसर्स तो जॉब लेकर बैठे हैं। इट्स अस जिसे सोचना है अपने बारे में। सेकंड इज डोंट इग्नोर और टेक लाइटली द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली फोकस ऑन ईदर फुल स्टैक जॉब्स या फिर बैकएंड वाले रोल्स या फिर इंजीनियरिंग बेस्ड रोल्स। लेकिन मेन क्वेश्चन ये नहीं है कि कॉलेज वाले CPP करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन इज जैसे बचपन में मैथ्स को इग्नोर करने की वजह से कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या फिर लॉजिकल एबिलिटी वीक रह गई है, तो वुड यू रिस्क योर फ्यूचर फॉर जस्ट दिस थिंग कि पता नहीं कॉलेज वाले CPP जैसे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ा रहे हैं?